audible? Am I audible? All right. All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to the third lecture of our chapter alcohols, phenols and ethers. Please let me know in the chat box. Am I clearly audible and visible to all of you? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल विजिबल? एक बार कंफर्मेशन दे दो. मेरे में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तुम्हारे में तो नहीं आ रही है. हाँ, ऑलराइट. हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? लॉन्ग टाइम नो सी. पूरे 4 साल नहीं, 4 दिन बाद तुम मुझसे मिल रहे हो. ठीक है यार, ठीक है. चलो, ऑडिबल विजिबल ऑल गुड. हाय एवरीवन, वेलकम. चलो ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्यूटीफुल सेशन, है ना? ब्यूटीफुल, समझ रहे हो? ब्यूटीफुल नहीं होता हमारा सेशन, ब्यूटीफुल सेशन है हमारा. ठीक है. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सीख ली थी. आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, है ना? तो रेडी फॉर द सेशन? रेडी. ऑल राइट, है ना? एग्जैक्टली यार, मतलब देखो, पढ़ाई के पीछे भागो ना. देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है. तुम सिलेबस अच्छे से समझो. वो अच्छा सुनो, मैं तुमको बताती हूँ. तुम ना पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो. मार्क्स फॉलोज माय ब्रदर. ठीक है. तो बस समझो अच्छे से टॉपिक्स को. एक बार तुम टॉपिक्स अच्छे से समझ लोगे, मार्क्स ऑलरेडी फॉलोज. मार्क्स या समझना मार्क्स हमेशा फॉलो करेगा तुमको, समझ रहे हो तुम? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. चलो भाई, उसके बाद आप लोगों का लीडर बोर्ड आ चुका है. हेलोल्केन्स हेलोरीन्स का टेस्ट हुआ था. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. एंड मैंने आपको बताया था आई थिंक कि ये भी जो एमसीक्यूज थे, ये भी आपके कुछ प्रीवियस ईयर के ही एमसीक्यूज थे इस चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है. बाकी मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करेंगे. ऐसा मत सोचना कि यार क्या ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में. केवल देखो, ऐसे तो आते हैं, पर और भी एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस है जो हम करेंगे. अच्छा, अदर देन दैट एक और बात मुझे याद दिलाना, अभी मैं बोलूंगी, पहले तुम अपना लीडर बोर्ड देख लो. ठीक है. तो भाई कौन है भाई? वी हैव पल्लवी, परनीत, सुरभि, वी हैव भूमि, अंशी, निहारिका, मृदु, वानी, शौर्या, प्रशास्ति. ओके, दिस इज योर लीडर बोर्ड 1. सेकंड वन, वी हैव आलू का पराठा. तुमने कैसे पढ़ लिया इतने अच्छे से? वेरी गुड. आलू का पराठा, कीप गोइंग. ठीक है. देन वी हैव हामिद, अथर, लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन. क्या बात है. स्माइल, गोकू, आयुषी, रश्मि, साक्षी, माही. तो ये है भाई हमारे सारे के सारे टॉप वाले स्टूडेंट्स. बट मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने शिद्दत से इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था तो डजंट मैटर आप इस लीडर बोर्ड में हो या नहीं. जो है वेरी गुड, पर जो नहीं है, थोड़ी मेहनत करते रहो और थोड़ी सच्चाई से मेहनत करते रहो, है ना? चलो, तो आगे बढ़ जाते हैं. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स आज हमें पढ़ना है. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे बच्चों ना कन्वर्जन में, आप कन्वर्जन में बेटा तुम कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. मैं आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगी. इनफैक्ट इस चैप्टर के बाद तो बहुत सारे कन्वर्जन क्वेश्चंस हम करेंगे बैठ के. ठीक है. क्योंकि हेलोल्केन्स हेलोरीन्स के कुछ कन्वर्जन है जो यहाँ पे. देखो, वैसे तो हेलोल्केन्स हेलोरीन्स में कन्वर्जन जब आप देखोगे ना, वो इतना डिफिकल्ट नहीं आता. बहुत ही डायरेक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस वहां पे होती ही नहीं है. कुछ ही रिएक्शंस होती है वहां पे, है ना? तो कन्वर्जन आप इस चैप्टर से पढ़ना एकदम स्टार्ट कर दोगे. ठीक है. तो प्रीवियस चैप्टर का भी कन्वर्जन हम यहाँ पे करेंगे. नो नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है. चलो स्टार्ट करें. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. तो फिर आज हम हेडिंग लो फटाफट से, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. सबसे पहले देखो, फिनॉल को प्रिपेयर करने का ना पहले जो तरीका हुआ करता था, काफी पहले, वो ना बहुत सारे कार्बोलिक एसिड वगैरह हो गए, इन सबसे होता था. ठीक है. कार्बोलिक एसिड कह रही हूं मैं. बेंजीन डेरिवेटिव से हम फिनॉल को डेराइव करते थे. पर ये पुराना तरीका हुआ करता था कि हम कोल तार वगैरह से इसको ब्यूगेन से ऑब्टेन करते थे. आज के टाइम पे बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आ चुके हैं वीकेंड से, जिससे हम बेंजीन को क्या करेंगे? हम बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. तो बेंजीन फिनॉल होता क्या है? बेंजीन पे जब OH ग्रुप लग जाता है उसे हम बोलते हैं फिनॉल. मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया, OH डाल दिया, दैट इज फिनॉल. ठीक है. फिनॉल को एक और नाम से बुलाया जाता था, कार्बोलिक एसिड के नाम से. और पहले जैसा मैंने आपको बताया, कोल तार वगैरह से इसको ऑब्टेन किया जाता था. ठीक है. बहुत पहले की बात है. नाउअडेज फिनॉल्स को हम प्रिपेयर करते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव से. तो कोल तार से इसको प्रिपेयर करने का मेथड हुआ करता था, बट इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, क्योंकि बहुत पहले की बात है. ठीक है. तो फिनॉल को डेराइव करने के लिए
प्रिपेयर करने के लिए हम कोल तार की हेल्प लेते थे। और आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आ चुकी हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है चीजों में, और इस वजह से हम इसको प्रिपेयर करने के लिए बेंजीन के डेरिवेटिव्स उठा लेते हैं, जैसे डायजोनियम सॉल्ट हो गया, जैसे कि बहुत सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स बेसिकली हम यहाँ पे उठा लेते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगाइए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का एक मेथड तो हम सभी को पता है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पहले सुन लो, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सबसे पहला मेथड है हमारे पास, फर्स्ट मेथड है हमारे पास डाउस प्रोसेस। क्या हम सब लोग ये चीज पढ़ के आए हैं? याद करो, क्या आप सभी ने डाउस प्रोसेस पढ़ा है? क्या हम सभी ने डाउस प्रोसेस पढ़ा है? कौन सा मेथड है डाउस प्रोसेस? ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है ना। मतलब इंडस्ट्री वगैरह में जब हमें फिनॉल बनाना होता है तो हम डाउस प्रोसेस लगाते हैं। डाउस प्रोसेस की दो कंडीशंस होती हैं इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर देखूं, या लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखे हैं मतलब मत देखो, पहले 2 लेक्चर, अभी वाली क्लास छोड़ के फर्स्ट लेक्चर पढ़ लो फिर तो। ठीक है, हाँ चलो, 2 कंडीशन, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, 2 चीजें होती है। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या, जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या बताना है, तब तक मैं इसमें बाकी की चीजें लिखती हूँ। चलो, तो डाउस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन उठाते हैं, मतलब बेंजीन जिसमें लगा होगा क्लोरीन, इसको उठाते हैं। इसमें ऐड करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना। हम ऐड करते हैं इसमें NaOH में, बस बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो हम इसमें कंडीशन क्या रखते हैं? कंडीशन रखते हैं 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर, है ना। 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसमें से ये जो सोडियम है ये क्लोरीन को पकड़ता है तो माइनस हो जाता है NaCl, है ना। और जो OH है वो इसके H को पकड़ता है और माइनस हो जाता है H2O, है ना। पर क्या ये एग्जैक्ट इसका क्या बोलते हैं मैकेनिज्म है? नहीं, मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ये नहीं होता। ठीक, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बेंजीन में एक O अंदर चला जाएगा और एक सोडियम अंदर चला जाएगा। ठीक, तो 2 टाइम आपने NaOH लिया, मतलब एक Na एक OH, एक Na एक OH, ऐसे आपने लिया, है ना। यहां पे समझो, ये बेंजीन है, इसमें लगा हुआ है क्लोरीन, पहला सोडियम क्लोरीन को पकड़ेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, पहला सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को पकड़ेगा, तो बाहर निकला देखो NaCl, बाहर निकला NaCl। OH जो है वो एक H को पकड़ेगा, बाहर निकला क्या, H2O, है ना। क्या बचा, देखो O बचा, Na बचा, O Na जाके अंदर लग जाते हैं। पर मैं फिर से बता दूं, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इसका डिफरेंट होता है, मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग स्टेप्स लगते हैं। मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट मैकेनिज्म ये नहीं है, बस ये याद रखना। मतलब आप ये मत सोचना कि यही रियलिटी में हो रहा होगा, नहीं नहीं, ये समझने का तरीका है कि हम ऐसे याद रखेंगे इसको कि सोडियम जो है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड जिसे आप बोलते हो, ये बन के आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। चलो आगे का स्टेप बताओ, क्या ऐड करूं कि ये फिनॉल बन जाए। ठीक है, ये हमने लिया था क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, तो क्लोरोबेंजीन लिया, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। अब सोचो करना क्या, और ये स्टेप याद रखना। ठीक है, कभी भी सोडियम फिनॉक्साइड में हमें कुछ भी बनाना है तो आप याद रखो, हम ज्यादातर एसिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एसिड, यानी कि H+, जैसे कि आप HCl लेके जा सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड लेके जा सकते हो। अब H+ क्या होगा, ये H+ जो, या वाटर लेके जा सकते हो H2O, तो जो H+ होता है वो O को पकड़ेगा, यानी कि बेंजीन पे आके O के साथ H लग जाएगा। ठीक, और बचा क्या, Na, और इसके साथ जो भी आया तो सोडियम बाहर निकल गया। मान लो आपने HCl ले लिया, लेट्स से मैंने आपसे बोला आपने क्या लिया एसिड, आपने बोला मैम HCl, ठीक, तो H+ और Cl माइनस है, O माइनस और Na+ है, H+ O को पकड़ेगा, Cl Na को पकड़ेगा, तो NaCl बाहर निकल जाएगा एंड फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट फिनॉल। पहला तरीका डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है जिसमें हम थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशंस लेके जाते हैं, यू कैन से क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस जिसे हम कह सकते हैं। देखो बहुत हाई टेम्परेचर है, 622-23 केल्विन इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर इज ऑल्सो वेरी हाई, है ना। तो बहुत ज्यादा क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर लाना पड़ता है तो हम इसे लैब वगैरह में नहीं यूज करते, हम इसे इंडस्ट्री मेथड पे यूज कर सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को हम फिनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो भाई, इन द चैट बॉक्स क्लियर है तो बता दो, बताओ बताओ बताओ,
इस बार का टेस्ट बहुत इजी था, फुल मार्क्स आ गए, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड मैम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। चलो क्लियर है तो बताओ, क्लियर है? और 1 मिनट का टाइम ले लो, नोट कर लो भाई, 1 मिनट का टाइम लेके आपको नोट भी करना है। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? नहीं बेटा, इसका मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। गिने चुने 3-4 मैकेनिज्म है आपके, मैं सारे आपको कराऊंगी। जैसे कि SN1 SN2 आप कर चुके हो, वो आपके सिलेबस में है। जैसे कि आप अभी एक वो करा था ना एसिड कैटालाइज्ड वाला, वो आपके सिलेबस में है। और एक और है एल्डिहाइड कीटोन में है, वो भी है। उसके अलावा सैंडवियर रिएक्शन कह रही हूँ, वो डायजोटाइजेशन का भी मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर होगा तो समझेंगे ना। तो जो आपके सिलेबस में वो सब करेंगे। अदर देन दैट बाहर सिलेबस की मत पढ़ो, क्योंकि फिर मैकेनिज्म बहुत बड़ा होता है, पढ़ते ही रह जाओगे। लेकिन आज जितना बताया वो भी, ये भले ही देखो, ये कभी मत भूलना, तुम्हें ये कभी नहीं भूलना है, तुम्हें कुछ भी पूछा जाए ये याद रखना है, ठीक है? एसिड डाइल्यूट HCl बेटा, HCl को लेके जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? लिखना हो लिख दो, डाइल्यूट भी लिख दो, डाइल्यूट 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 HCl। नोट किया मैम? ऑलरेडी नोट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर ऑलरेडी है ना तो ऐसे वहीं पे लिख दो, ऑल्सो इन अल्कोहल फिनॉल ईथर, ऐसे करके लिख दो, ताकि आपको याद रहे ये रिएक्शन 2 चैप्टर में है, ठीक है? क्योंकि ये रिएक्शन 2 चैप्टर में, तो आप इसको फिर ऐसे लिख दो जहां पे आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है? चलो भाई, ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। क्या बात है यार, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आप लोग मुझे बता रहे हो कि आपके स्कूल में आए हैं। पीटी में आए 37 आउट ऑफ 40, 35 आउट ऑफ 40, ओके ओके नाइस, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, डाइल्यूट फॉर्म में ही लेके जाएंगे एसिड को भी, हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में ही एसिड को लेके जाते हैं ना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो ONA को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सोडियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बाय फ्यूजिंग बेंजीन सल्फोनाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी रिएक्शन प्यारी है। चलो भाई यहाँ पे इसको करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है? फिर इसको इरेज कर देते हैं। ओलियम वाली रिएक्शन, अब आप पढ़ने जा रहे हो ओलियम वाली रिएक्शन, ठीक है? बताती हूँ, रुको रुको रुको, ये नोट कर लिया था ना सबने? आई होप ये नोट कर लिया होगा। चलो सेकंड नंबर पे आओ, सेकंड नंबर पे आओ, ओलियम वाली हमारी रिएक्शन है सेकंड। चलो तो हमारी सेकंड रिएक्शन क्या है? सेकंड रिएक्शन है बाय फ्यूजिंग बेंजीन सल्फोनामाइड्स, तो ये लिख दे क्या? बाय फ्यूजिंग बेंजीन सल्फोनामाइड्स, ठीक है? बाय फ्यूजिंग बेंजीन सल्फोनामाइड्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, विद सोडियम, इतना नहीं लिख रही मैं, NaOH लिख दे रही हूं, ठीक है? विद NaOH। चलो भाई हेडिंग लगाओ। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? आप ओलियम वाली रिएक्शन इसको बोलते हो, क्या लिखते हो? सब रिएक्शन कॉपी में लिखना है मेरे भाई, सब रिएक्शन कॉपी में ही लिखना है, इतना पूछना नहीं मुझसे बार बार, ठीक है? सब कुछ तुम्हें रिएक्शन कॉपी में ही लिखना है, ठीक है? चलो तो ये हमने लिख लिया, यस मैम। अब यहाँ पे करना क्या है ये समझो, आपको सबसे पहले तो बेंजीन को लेके आना है। सबसे देखो थोड़ी लंबी रिएक्शन है, ध्यान समझना। बेंजीन को लेके आओ, पास कर दो ओलियम से, पास करो ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला पता है क्या किसी को? किसी को भी ओलियम का फॉर्मूला पता है? ओलियम, ओलियम कभी सुना है? 80 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रखते हो, टेम्परेचर मतलब नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, बट याद रख पाओ तो याद रखना, ठीक है? ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है बेटा H2, ओलियम होता है H2S2O7, दिस इज ओलियम। ओलियम इज H2S2O7, H2S2O7, ओलियम। नाम भी याद रखो, फॉर्मूला भी याद रखो, H2S2O7, नाम भी याद रखना है और फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है? अब क्या होगा? ये रहा बेंजीन,
इसके अंदर आके लगता है SO3H वाला ग्रुप, H2S2 साथ O7, इसमें से HSO3 इतना ग्रुप जो है ये ऊपर लग जाता है, इतना ग्रुप जो है ये ऊपर लग जाता है। HSO3 वाला जो ग्रुप है वो ऊपर लग जाता है। ओलियम तो नहीं याद है पर ओलिविया याद है, पर एग्जाम में ओलियम आएगा, ठीक है, एग्जाम में ओलियम आएगा, ओलिविया नहीं आएगा। और ओलियम तुम्हें, ओलिविया तुम याद करके क्या करोगे? भाभी जी का नाम बार बार क्यों तुम ले आते हो बीच में? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। हाँ, ये नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही तुमसे, याद रखोगे, वेरी गुड। तो H2S2O7 आपको याद रखना है, ठीक है। अलग अलग स्टेप्स है, तो बहुत सारे स्टेप्स है, इसलिए देखो आपको एक बात बताऊं, कई बार आप बुक्स भी देखोगे ना तो एकदम एक एक स्टेप नहीं लिखा रहेगा, वो डायरेक्ट आपको बना के भी दिखा देंगे 2 स्टेप में, पर स्टिल कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी आप एक रिएक्शन पढ़ोगे, गैब्रियल थालोमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, तो मैं ऐसा मानती हूँ कई रिएक्शन में स्टेप याद रखो, बताती हूँ क्यों। जैसे आपने एक बार याद किया ना सोडियम फिनॉक्साइड में, जैसे अगर आप देखोगे डाउस प्रोसेस, ज्यादातर लोग कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे कि H+ लगा दिया और ये ना दिखाते हुए डायरेक्ट बोलेंगे फिनॉल बन गया। कर सकते हो ऐसा, पर मत करना। पता है क्यों? जब आप ये स्टेप लिखते हो ना तो आप ये वाला स्टेप समझते हो, और ऐसा कई रिएक्शंस में होगा जहां पे हमें सोडियम फिनॉक्साइड से ये बनाना पड़ेगा फिनॉल, तो या सोडियम फिनॉक्साइड से कोई चीज बनानी पड़ती है। जब कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जब भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर आप कोई रिएक्शन डायरेक्ट बार बार पढ़ रहे हो तो आप कन्वर्जन में अटक जाओगे, जरूर अटकोगे, क्योंकि कन्वर्जन में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। समझ रहे हो, पूरी दुनिया जहान का तुमने जो रिएक्शन पढ़ी है सारा दिमाग लगाना पड़ जाता है, तो इसलिए ऐसा हमें नहीं करना है, हमें रटना नहीं है, थोड़े थोड़े स्टेप्स देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप इसमें, आप दिमाग लगाओ, आप बना क्या रहे हो, आप फिनॉल बना रहे हो। आपने बेंजीन में ओलियम डाला, ओलियम से क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होता है बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक, इसे आप बोलते हो बेंजीन, है ना। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको कोई काम है क्या? हमें तो फिनॉल बनाना है, मतलब हमें चाहिए कि ये जो हमारा बेंजीन है इसमें आके मैम OH ग्रुप आप लगा दो, यही तो हमारा काम है ना। बेंजीन में मैम OH ग्रुप लगा दो, OH ग्रुप कैसा लगेगा? ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि S हटा दो, O2 हटा दो, H हटा दो, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं हट सकता, HSO2 नहीं, लेकिन सोडियम फिनॉक्साइड एक बार बन सकता है। सोचो क्या हम इसे सोडियम फिनॉक्साइड बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे समझो, सोडियम फिनॉक्साइड नहीं, समझो आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पास कर दो, इसीलिए आपको ये रिएक्शन का नाम याद रखना है। बेंजीन सल्फोनामाइड को फ्यूज करना है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 बार यहाँ पे काम करेगा, बताऊंगी अभी क्या क्या, ठीक है। पहला काम इसका क्या है, ये आएगा H को हटाएगा, बन जाएगा SO3Na, मतलब मैम क्या किया इसने, इसने H2O को बाहर निकाला, है ना। देखो इसका जो H वाला पोर्शन है ना, इसने H2O को बाहर निकाला, ये H और इसका OH, और जो सोडियम है वो अंदर चला गया, SO3Na। पहले बताओ इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत, इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? मैम रिएक्शन याद नहीं होती, याद करना ही नहीं ना बेटा, वही तो फर्क है, तुम्हें ज्यादा याद करना ही नहीं है रिएक्शन को, रटो ही मत बहुत ज्यादा, ठीक है। ज्यादा रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और समझ ही नहीं पाओगे। चलो सुनना, और रिएक्शन सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, मैं ये चीज आपको बता दूं, सिर्फ प्रैक्टिस से। अब सुना, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो। अब कई लोग इसको एक ही स्टेप पे लिखते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी आप बार बार अलग अलग स्टेप समझो, ठीक है। वापस से आप ऐड करोगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH आपको ऐड कर देना है। ये क्यों किया मैम आपने? ताकि ये बेटा बन जाए सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड के आगे का स्टेप मुझे लगाना आता है, इसको हम बना देंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाया? सोडियम फिनॉक्साइड, NaOH और ONA हमने अंदर भेज दिया, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन, ONA वाला ग्रुप। यहां से मुझे कोई स्टेप बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। डाइल्यूट HCl डाल देंगे, बेंजीन पे आके OH लग जाएगा, बन गया फिनॉल, बन गया फिनॉल। बताओ याद रहेगा? याद रहेगा मैम? बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट चाहो तो लिख दो, कहीं भी चाहो आप लिख दो, जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि यहां पे क्या बचा, NaSO3, Na2, Na2SO3 बचा, Na2SO3, देखो ध्यान से देखो, Na है, Na है, OH है, OH है, SO3 है और फिर Na है,
इतने सारे हमारे पास ग्रुप्स हैं, ऐसे याद रखा करो। देखो 1 2 3, 3 सोडियम है, यस मैम 1 2 3 सोडियम है, 1 2 2 OH है, 1 SO3 है, ठीक है। अंदर क्या भेजा, अंदर भेजा मैम हमने इतना ग्रुप केवल, क्या क्या बचा सबको बाहर निकाल दो। जैसे कि Na2SO3 बाहर निकला, यस मैम Na2SO3 माइनस कर दो, माइनस। और क्या बाहर निकला, HOH यानी कि H2O, माइनस कर दिया। इतने ग्रुप्स हमारे यहाँ पे बाहर निकले, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, फिनॉल। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, फिनॉल। बताओ किसे किसे आया, बताओ। सबका नाम भी याद रखना है, यस सबका नाम याद रखना है। इसका नाम भी लिख लो, यहाँ पे क्या बचा है, ये क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नाम पता है क्यों याद रखना है, कन्वर्जन के लिए। नाम भी हमें कन्वर्जन के लिए याद रखना है, क्योंकि हो सकता है वो आपको ऐसा कुछ बोल दे कि भाई हमने आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिया है, कन्वर्ट करिए फिनॉल में, ठीक है। ऐसा बीच का कन्वर्जन नहीं पूछेंगे कि सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करो, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, फिनॉल पूछेंगे डायरेक्ट, है ना। तो बीच बीच के नाम भी हमें इसमें याद रखने होते हैं। बताओ एक बार फिर से बताओ, बिल्कुल यार 2 बार और सुनो, तुम 2 बार और सुनो और लिखो, ठीक है। समझाती हूँ मैं, अब इसको लिखो, मैं समझाती हूँ। आपको क्या करना है, आपको बेंजीन को उठाना है, पहले आपको उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बदलना है। स्टेप समझो, जब आपसे कोई बोले कि आपको बेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो आप पहले ओलियम डालो। देखो बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल नहीं बन सकता, अगर तुम सोचो ये बेंजीन है इसमें OH डाल दो, ऐसे पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आपको एक नॉर्मल कंडीशन में लेके जाना है, आपको कोई बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर भी नहीं लगाना। तो आप याद रखो, एक स्टेप होता है, एक तरीका होता है, रिएक्शन होती है, उसका नाम होता है कि आप क्या करो, आप सल्फोनामाइड ले जाओ, है ना, बेंजीन का सल्फोनामाइड, मतलब बेंजीन जिसमें सल्फेट वाला एक ग्रुप लगा है, ठीक है, उसे पास करो, ओलियम वगैरह पूरी रिएक्शन वगैरह करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में फ्यूज कर दो, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिला दो। तो फिनॉल बनाने का एक तरीका होता है। कैसे होगा, तो पहला स्टेप क्या होता है, हमें बेंजीन उठाना है, उसमें ओलियम डालना है, ओलियम मतलब H2S2O7, और बहुत कम टेम्परेचर 80 डिग्री पे ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, मतलब बेंजीन में जाके SO3H वाला ग्रुप लग जाएगा। जब बेंजीन में SO3H वाला ग्रुप लग जाएगा, तो आपको SO3H का तो कोई काम नहीं है, तो आप बोलोगे यार सोडियम फिनॉक्साइड एक बार बन जाए तो हमें पता है आगे का स्टेप क्या होता है, एसिड ही तो डालना होता है, ठीक है। तो जब आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया तो उससे आपको बेंजीन फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड सॉरी बनाना है, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, उसमें NaOH डाल दिया, पर पहली बार जब NaOH डाला तो एक बार में सारे सोडियम अंदर नहीं जाते, उसमें क्या होता है SO3Na बन जाता है, ठीक। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और डालो, तो SO3Na में से SO3Na में से SO3 बाहर आ जाएगा, ONA अंदर चला जाएगा, बचा हुआ बाय प्रोडक्ट चाहो तो लिख दो, है ना, Na2SO3 बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा, फिर आप उसमें सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब आप उसमें HCl डाल दो, बन गया हमारा फिनॉल। तो मैं एक बार रिपीट करूं फिर से, देखो आपको समझ में आया और याद हुआ, यानी दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। समझना भी है, फिर थोड़ा थोड़ा याद भी रखना है। किसी ने मुझसे बोला यार ऐसा करो बेंजीन से फिनॉल बनाओ और थोड़ा टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा मत लेके जाना, 100 डिग्री के अंदर ही रखना। तो मैंने बोला ठीक है, ओलियम ले आओ, H2S2O7 80 डिग्री टेम्परेचर पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। ये बनते ही मुझे याद आया, इससे ना सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। शुरुआत में सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालेंगे, हम एक एक करके करते हैं। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो सबसे पहले उसने रिप्लेस कर दिया SO3H को SO3Na बना दिया, ठीक। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, अब जाके सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड में डाइल्यूट एसिड डाल दो, कन्वर्ट हो जाएगा वो फिनॉल में। बताओ किसे किसे याद रहेगा ये चीज और समझ में भी आई। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, डोंट वरी बेटा, आप ऐसे मत सोचो कि मैम यहाँ पे आ जा रहे हैं फिर क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, समझाऊंगी, ठीक है, ठीक है। ओलियम, ओलियम इज H2S2O7, ठीक है, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड और ये सब पढ़ते हो वैसे ही ओलियम है ये, ठीक है। बताओ आया 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 आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो बता दो। मैम सबसे पहले बेंजीन पे क्लोरीन लगा होगा, नहीं, इसको आप डायरेक्ट बेंजीन से भी कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट बेंजीन से भी बेटा कर सकते हो, चलेगा। नोट करो नोट करो, यस। नोटेड, क्लियर 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 क्लियर।
ये तुम लोग जो अपने मार्क्स बता रहे हो, इतने सारे बच्चे, वो सच में बता रहे हो या मजाक कर रहे हो? तुमसे इतनी मतलब होता नहीं टीचर, एक होता है एक बच्चे से एक्सपेक्टेशन होती है, क्या तुम इतने कम लाए हो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। तुम लोग का कितना सही है ना, तुम्हारे टीचर को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना। टीचर कहे कि क्या तुम 50 में से 49 ले आए, पक्का सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी कम कर दो कि सामने वाला एकदम, तुम मतलब 2 नंबर भी ज्यादा ले आओ तो एकदम कूद के बोले, खुश होके बोले कि वाह वाह मेरे बच्चे वाह। है ना? हाँ हाँ, नोट कर लो नोट कर लो। मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने बोला ना, ऑर्गेनिक में तुम जितना चाहो तुम टाइम लो, तुम पढ़ो, मैं चाहती हूँ आप पढ़ो, ठीक है? ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है तो क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। द बेस्ट वे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इज टू डू योर ओन वर्क, है ना? और ऐसा लगता है कि मैम काम ही नहीं कर पाते हैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से। काम करो तो पता चलेगा डिस्ट्रैक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता है। जो सच में मेहनत कर रहा होता है, काम कर रहा होता है ना, उसका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, उसे नहीं होती डिस्ट्रैक्शन। ये सब बातें उन लोगों की होती हैं जो बहुत ज्यादा अपने गोल को अचीव करने के लिए सीरियस ही नहीं होते हैं। ये जेन्युइन मैं बता रही हूँ आपको। जो जेन्युइनली मेहनत करना चाह रहा होता है ना, जेन्युइनली काम कर रहा होता है ना, उसको डिस्ट्रैक्शन से फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है? सो यस, और डिस्ट्रैक्शन जितना हो पाए बेटा दूर ही रखो, क्योंकि एक एक बेवकूफ इंसान भी तुमसे आगे निकल जाएगा अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड रह जाओगे अपनी जिंदगी में, चाहे तुम जितने भी समझदार क्यों ना हो। तो यस, नोटेड। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या, देखो पहले एक बार रीड भी कर लेते हैं ना, मेरे ख्याल से ये मैंने रीड नहीं किया, आप कर लो, है ना? क्लोरोबेंजीन को हीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, फिनॉल बन गया। तो ये तो हमने पहले भी किया हुआ था। दूसरा भी देख लो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लिया, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन, डायरेक्ट बेंजीन से आपको बनाना है तो आप ये रिएक्शन लगाओगे, ठीक है? ओलियम लेके आ जाते हैं, विच इज H2S2O7। This benzene sulfonic acid can be treated with molten sodium hydroxide at high temperatures to encourage the formation of sodium phenoxide, ठीक है? तो उसके बाद पहले देखो ये हुआ, अच्छा ये याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है जब आप ये बना रहे हो ना, ये देखो ये सोडियम फिनॉक्साइड, तो टेम्परेचर हाई ही रखना है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है? 573 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर हम ज्यादा लेके जाते हैं, ठीक है? तो एक हाई टेम्परेचर लेके गए, ठीक है? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, उसको एसिडिफाई कर लिया, देखो SO3H बन गया, SO3Na बन गया, ONA बन गया, फिनॉल बन गया, ठीक? तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होती है। तो दूसरी रिएक्शन भी समझ गए। तीसरा देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, पढ़ा हुआ है हमने, पढ़ा हुआ है, यस और नो सोचो, बताओ 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 बताओ, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है? हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल पढ़ा हुआ है मैम हमने। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, क्या लेके आना होगा? डायजोनियम सॉल्ट लेके आना होगा। डायजोनियम सॉल्ट बनाना हमने सीखा है, हाँ मैम। यहां पे बनाए जैसा आप बोलो, है ना? जैसा आप बोलो, अगर बोलो तो बेंजीन से डायरेक्टली कर लेंगे रिएक्शन, पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, बना देंगे फिनॉल, और बोलो तो डायरेक्ट कर लेंगे ना। चलो, तो पहले रिएक्शन का मैं नाम लिख देती हूँ, तब तक आप मुझे बताओ भाई रिएक्शन का नाम देखो क्या है। थर्ड रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारी, क्या है भाई रिएक्शन में, क्या है क्या है क्या है? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, मतलब डायजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाय हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये लैब में ये मेथड लगता है इसलिए बता रही हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है? मतलब सबसे बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, और मैं आपको बता दूं ये एक लैब में भी हो सकता है, लैब मेथड है, ठीक? तो देखो सबसे पहले इसके लिए हमें एज द नेम सजेस्ट डायजोनियम सॉल्ट चाहिए होगा, तो चाहो तो आप डायजोनियम सॉल्ट बना लो, और चाहो तो आप भाई डायरेक्ट रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट से भी दिखा सकते हो। तो हम बना लेते हैं, चलो। एनिलीन को लेना होता है, डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? बेंजीन पे लगा होता है NH2, एनिलीन, एनिलीन को उठाते हैं, पास कर देते हैं इसको विद NaNO2 over HCl, है ना, एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। काफी कोल्ड में ये रिएक्शन कराई जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा बेंजीन है, एनिलीन है सॉरी, वो कन्वर्ट हो जाता है डायजोनियम सॉल्ट में, जिसमें लग जाता है N2 plus Cl माइनस, है ना? ऐसे प्लस माइनस भी आप दिखा सकते हो, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो आपने क्या किया, आपने उठाया एनिलीन, एनिलीन
उसे पास कर दिया और NaNO2 ओवर HCl और कन्वर्ट कर दिया डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम सॉल्ट है ना, डायजोनियम सॉल्ट में। तो सेकंड हमारा, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब आपको बनाना क्या है, बस ये दिमाग में रखो, कहां से कहां जाना है ये याद रखो। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो मैम हमें चाहिए फिनॉल, हमें चाहिए बेंजीन पे OH वाला ग्रुप, ये बेंजीन है हमारा, हमें चाहिए कि इस पे आके OH वाला ग्रुप लग जाए, ठीक है। OH वाला ग्रुप इस पे आके कैसे लगेगा, अब समझो। इस स्टेप में ये सबसे आसान तरीका है, देखो आप सबसे आसान तरीका H2O डाल दो, ठीक है, ये देखो H2O, सिंपली हीट डाल दो। और ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ H2O ऐड कर देना है, H2O ऐड कर देना है ना। H2O डालोगे, नाइट्रोजन गैस इसमें बाहर निकलेगी N2 के फॉर्म में, H2O में HOH है, N2 है, Cl, इतनी सारी चीजें, N2 बाहर निकाल दिया, OH अंदर भेज दिया, बचा H और Cl, HCl, दिस इज द रिएक्शन। और एक बहुत प्यारी रिएक्शन है, मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वार्म H2O होता है, थोड़ा सा गर्म पानी मान लो, समझ रहे हो। अगेन मैं आपको बताऊं, कन्वर्जन बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है, मतलब कन्वर्जन में आपको बहुत बार ये हेल्प करेगी रिएक्शन। क्या करना है, पहले डायजोनियम सॉल्ट बन गया तो बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, ठीक। तो डायजोनियम सॉल्ट उठाओ, कुछ नहीं उसमें पानी डाल दो। अगर आपको सिंपल तरीका बताऊं तो बस ये है, बस ये है, डायजोनियम सॉल्ट उठाओ, गर्म पानी डाल दो, डायजोनियम सॉल्ट उठाओ, गर्म पानी डाल दो। कभी भी आपको वो बोले कि आपको कोई भी ऐसा तरीका, अब मैं आपको बताऊं ये कहां कहां काम आएगा, आपको अमीन्स वाले चैप्टर में काम आएगा। ऑर्गेनिक का जो लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स के पहले वाला अमाइंस चैप्टर, उसमें बहुत काम आएगा। पता है क्यों काम आएगा, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी रिएक्शन दिखेंगी कि एनिलीन है, फिनॉल है, तो उस टाइम पे क्या करना है, कुछ नहीं, डायजोनियम सॉल्ट दिमाग में रखो, गर्म पानी डाल दो, डायजोनियम सॉल्ट दिमाग में रखो, गर्म पानी डाल दो। बताओ याद रहेगा, डायजोनियम सॉल्ट उठाया, गर्म पानी डाल दिया, डायजोनियम सॉल्ट उठाया, गर्म पानी डाल दिया, क्लियर है। हाँ नोट करो बेटा, नोट करो, नोट कर लो, और नोट कर लेना तो क्लियर लिख देना। हीट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे मैंने वार्म वाटर लिखा, आप लिख दो वाटर और H2O लिख दो। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसको कि भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने H2O डाला और हीट कर दिया, हमने डाला इसमें H2O और फिर हमने इसको हीट कर दिया, या हीट का सिंबल बना दो, चलेगा, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड मेथड। बताओ कितने बच्चों को क्लियर हो गया। मैम क्लास कितनी देर तक होगी आज, 6 रिएक्शन मेरे ख्याल से हमें करनी है, 3 हमने कर ली है, ऑलमोस्ट वही 6 बजे के आसपास तक खत्म हो जाएगी क्लास। आपकी कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, और या तो परसों के बाद वाली क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि उसमें हम दो चीजें एक साथ करेंगे। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल का, उसमें हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर करेंगे। आज हम फिनॉल पढ़ लेंगे, अल्कोहल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बचेगा ईथर। ईथर में 2-3 ही रिएक्शंस हैं, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी ईथर के साथ ही समझ लेंगे। तो कल की क्लास थोड़ी सी हो सकती है 15-20 मिनट लेट। उसके बाद एक क्लास होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो देखो थोड़े देर तक ही चलेगी। और ये चैप्टर कितने दिन में हो जाएगा, तो 5-6 लेक्चर्स, 6 लेक्चर्स विद डाउट सेशन। सो यस, इजी है, इजी बीजी चीज है, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये रिएक्शन बहुत इजी है, पर ये याद नहीं रहती, तभी मैं आपको बोल रही हूँ, इसको लिख लो कि इसको याद रखना। कई बार क्या होगा, आप कन्वर्जन भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, देखो कन्वर्जन करने के बहुत तरीके होते हैं, हो सकता है वो आपसे बोले फिनॉल बनाओ, तो तुम 10 तरीका बीच में भी लगा सकते हो कि मैं ये नहीं कोई और तरीका लगाऊंगा, पर ये आसान तरीका है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसको भूल जाएंगे, ठीक है। वो उनके दिमाग में ओलियम, पता नहीं कौन कौन सी फलाना फलाना बड़ी बड़ी रिएक्शंस चल रही होंगी, इसीलिए बोल रही हूँ छोटी सी रिएक्शन इसको दिमाग में रखना, कि कभी भी डायजोनियम सॉल्ट दिख जाए, उसमें तुमने गर्म पानी डाल दिया, ऐसे याद रखो, तो वो बन जाता है फिनॉल, वो बन जाता है फिनॉल, याद रहेगा। आगे बढ़ जाए, रीड कर ले इसको, रीड कर ले, चलो भाई चलो इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। तुम लोग चैट्स पब्लिक है क्या, चैट्स पब्लिक हो गई थी क्या, हाँ चलो देखते हैं भाई क्या लिखा है इसमें। ये रही रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशंस आर डिस्टिल्ड विद स्टीम और ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। डायजोनियम सॉल्ट्स अनस्टेबल होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अमाइंस वाले चैप्टर में, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड इन द सॉल्यूशन बाय एडिंग HNO2 NaNO2 ओवर HCl एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस दिस, ठीक है। तो आपको 1 डिग्री अमाइन लेना है, मतलब बेंजीन पे NH2 लगा है, NaNO2 ओवर HCl डालना है, 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, बन गया डायजोनियम सॉल्ट। इसमें पानी डाल के हीट कर दो, गर्म पानी, बेसिकली पानी डाल के हीट कर दो, बन जाएगा फिनॉल, और ये हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, आप इसमें से कुछ भी लिखना चाहो लिख लो, ये अनस्टेबल होता है ये आपको अमाइंस वाले चैप्टर में डिटेल में वैसे भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो भाई तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। मैम आपको गर्मी नहीं लग रही? मुझे ठंडी लग रही है, मैं 28 पे टेम्परेचर कर रही हूँ एसी का, गर्मी बता रहे हो। लखनऊ में ना बहुत ही तगड़ा मौसम है। देखो, एक होता है अच्छा मौसम, एक होता है तगड़ा मौसम। और अभी तुम्हें पता है, एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी क्लास तो ले रही हूँ पर मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्यों? मुझे नीचे जाके बहुत डांट पड़ने वाली है। आज मौसम बहुत अच्छा है तो मैं घूमने चली गई थी। मैंने सोचा ऐसे थोड़ा ऐसे अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के फोटोज वोटोज खिंचा लूंगी, और मैं चली गई। ठीक, मैं आई हूँ जस्ट तुम्हारी क्लास के 10 मिनट पहले, तो मेरी मम्मी ऐसे गुस्से में है ना इस टाइम पे इतना ज्यादा, और मैं जैसे ही मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा फिर मैं सीधा ऊपर आई अपनी क्लास लेने। अच्छा थोड़ी लगेगा टीचर पिट के आ रही है क्लास में, है ना, टीचर ही पिट रही है पहले मम्मी से क्लास आने से पहले, तो इसलिए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है आज मेरे घर में, और मेरी मम्मी का बहुत मूड खराब है। अब मैं क्या करूंगी तुम्हें पता है? अब मैं कपड़े उठा के लेके जाऊंगी नीचे, फिर कपड़े अच्छे से तय लगाऊंगी, मम्मी वाले प्रेस भी कर दूंगी। थोड़ा सा उनको मुझे संभालना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के पहले मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, और मैं अच्छी लगूंगी मैं ये मैसेज करते हुए कि प्लीज आज क्लास कैंसिल कर दो, मेरी मम्मी मुझे पीट रही है। तो मम्मी को मनाना पड़ेगा आज मुझे, और मुझे पता है वो बहुत गुस्से में, आई स्वेयर वो बहुत गुस्से में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, फ्रॉम क्यूमीन। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, याद रखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, क्यूमीन वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो भाई, फोर्थ रिएक्शन में हम आ चुके हैं। सारी रिएक्शन मैम आपको खुद से अपने हाथों से करके दिखाएंगी ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, तो मैं आपको सारी रिएक्शन इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि भाई आप मेरे साथ साथ जब नोट करो तो आपको, मैं एक बार बताऊं, जितनी बार लिखते हो ना उतनी बार प्रैक्टिस होती है। केमिस्ट्री में ऐसा बहुत बार होगा। आपने कभी सुना है कि मैथ्स के क्वेश्चन आप ओरली समझ रहे हो? ऐसा होता है? कभी नहीं होता, है ना, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, एंड उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिएक्शन जब तक आप नहीं लिखोगे, और एक बार नहीं 2-3 बार लिखा करो, खुद से नोट करते रहा करो। जैसे मैंने आपको बोला, रिएक्शन कॉपी में तो रिएक्शन लिखनी है, नॉर्मल कॉपी में भी लिख दिया करो फ्री होके, समझ रहे हो? सो यस, है ना, है ना। अस मोमेंट मत बोलो बेटा, आज जो अस मोमेंट होने वाला है ना, तुम भी रोगे, तुम मेरे साथ तुम भी रो दोगे। फोर्थ रिएक्शन, क्यूमीन वाली रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 4, क्यूमीन वाली रिएक्शन कहां गया? फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, तो इतना सारा नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ फ्रॉम क्यूमीन लिखते हैं। फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, मतलब अब हम फिनॉल बनाएंगे क्यूमीन से, तो पहले क्यूमीन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अगेन हम एक एक डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि क्यूमीन, आपकी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहेगा ऊपर क्यूमीन बना रहेगा, है ना, यहाँ पे क्यूमीन बना रहता है, तो हम क्यूमीन नहीं उठाएंगे, हम फिर, मैं बोल रही हूँ बेंजीन से समझो, स्टार्टिंग वाले स्टेप से समझा करो ताकि कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, समझ पाओ चीजों को। ठीक है, सुनना, बेंजीन लिया, प्रोपीन ऐड कर दिया, बेंजीन लिया, प्रोपीन ऐड कर दिया, प्रोपीन मतलब CH3 CH2। ठीक, सुनना, ये ऐड करोगे तो बनेगा क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है मां? क्यूमीन, क्यूमीन, यार एक बात बोलूं, जगह नहीं बचेगी, मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ, मैं इसको ना यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे वरना जगह ही नहीं बचेगी बिल्कुल भी। CH2 CH3, तुम्हारे पास जगह है तुम आराम से लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने ऐसे ऊपर लिख दिया। ठीक है, ये बन जाएगा क्यूमीन, मतलब बेंजीन पे आके लग जाएगा CH3 ये होता है बेटा क्यूमीन, ये होता है क्यूमीन। क्यूमीन किससे बनाया? बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन से क्यूमीन कैसे बनेगा? आपको प्रोपीन ऐड कर देना है। ठीक है, प्रोपीन ऐड कर देना है, तो प्रोपीन कैसे होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या करना है? इसका ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक, ये वाला बॉन्ड टूटता है, इसको मिलता है एक हाइड्रोजन, इसको मिलती है बेंजीन की रिंग, समझे? प्रोपीन में ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, इस वाले कार्बन को बेंजीन। अच्छा मैम हाइड्रोजन कहां से आया होगा, ये तो नहीं सोच रहे? सोच रहे? नहीं सोचना, इस बेंजीन से हाइड्रोजन लगा होगा ना, वो भी तो निकला, तो वो हाइड्रोजन इसको मिलेगा। अगेन दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो यहां आ जाएगा, और बची हुई जगह पे ये बीच वाला कार्बन लग जाएगा, तो ये होता है क्यूमीन। क्यूमीन मतलब बेंजीन पे CH लगा दो, CH3 लगा दो। ठीक है, बनाने क्या है? फिनॉल। फिनॉल कैसे बनेगा? OH चाहिए होगा, क्यूमीन में OH कैसे लगेगा? ठीक है,
क्यूमीन में OH लगाने के लिए पहले ऑक्सीजन तो कहीं से लाओ, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, O2 ऐड करो, ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे O2। अभी टेम्परेचर वगैरह नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिख लो O2, O2। और इसको जिस तरीके से पढ़ाऊं उसी तरीके से समझना। रिएक्शन में देखो कैसे करेंगे, हमें O2 अंदर भेजना है, देखो कैसे जाएगा, ये रहा बेंजीन, ठीक, O2 देखना कैसे जाएगा, ये कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है, हाइड्रोजन लगा देना, ठीक। O2 कैसे जाएगा, दो ऑक्सीजन को अंदर भेजना है, इससे ऑलरेडी मैम एक हाइड्रोजन भी लगा है, ठीक है, लगा है ना, अभी रुको, अभी इस हाइड्रोजन को रोक दो, इससे दो ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और अब लगाओ हाइड्रोजन। ये इसको लिखने का तरीका है, हम तो ऐसे ही याद रखेंगे इसको, हम ऐसे ही लिखेंगे ताकि हमें ये चीज याद रहे। आप लिखने को बेटा लिख सकते हो सी, यहाँ पे लिख दो, कई लोग ऐसे लिखते हैं CH3 HOH, मैं बोलती हूँ ऐसे मत लिखो, है ना, सॉरी OOH, है ना, OOH, है ना, कुछ भी मैं बोलती हूँ ऐसा कुछ मत याद रखो, लिखने का तरीका याद रखो, लिखने का तरीका याद रखो। लिखने का तरीका हमें क्या कहता है, लिखने का तरीका हमें कहता है कि सबसे पहले जो सेंटर वाला बेंजीन है जिससे हाइड्रोजन लगा है उसमें दोनों ऑक्सीजन को बीच में डाल दो, तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा बचा हुआ हाइड्रोजन, क्या आ गया, बचा हुआ हाइड्रोजन। बोलो पहले किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत आई, नहीं आई, पक्का नहीं आई ना, सोच लो एक बार, ध्यान समझना, ठीक है। अब समझो आपको क्या करना है, मैम OH को रखना है अंदर, ठीक है, OH को रखना है मतलब बाहर किसको निकालना है, OH को रखना है मतलब बाहर किसको निकालना है, इसको, इतने ग्रुप को हमें बाहर निकालना है, और बचा हुआ जो OH है उसको यहीं पे लगा रहने देना है, उसको यहीं पे लगा रहने देना है, यस और नो, यस मैम, तो बस यही करेंगे, ऐड करो, ऐड करो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बचे हुए ग्रुप को हटा देगा, बन जाएगा हमारे पास बेंजीन, और उस पर लग जाएगा OH यानी कि फिनॉल, बन गया हमारे पास फिनॉल, क्या बन गया, फिनॉल। एक और बाय प्रोडक्ट बनता है, इसका बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अभी से बोल रही हूँ, इसका बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इससे लगा है ऑक्सीजन, इसका बेटा बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, कीटोन बाहर निकलता है, प्रोपीन बाहर निकलता है, प्रोपीन, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, सो सॉरी, प्रोपेनोन, कीटोन, प्रोपेनोन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बाय प्रोडक्ट भी पूछेगा आपसे, ठीक है, क्यूमीन भी पूछेगा आपसे, बताओ किसे किसे आया, मैम ये सब याद नहीं रख पाएंगे, करना पड़ेगा, और तुम कर लोगे, हो जाएगा अपने आप, होगा, रटो नहीं, याद हो जाएगा तुम्हें अपने आप, एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद होगा। बस हमेशा एक बात याद रखना, रिएक्शन जब मैं करा दूं खुद से रिएक्शन जरूर करना, कुछ भी हो जाए जरूर करो, जरूर ही करो, ठीक है, यस, क्लियर 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 क्लियर। H2 भी ऐड कर सकते हैं, नहीं नहीं, H2 से ये इतना बड़ा ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा, H2 ऐड मत करना, ठीक है, दिस इज क्यूमीन, ठीक है, इसका नाम लिखना हो लिख लो, इसका नाम भी लिख लो, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक, क्यूमीन पे OOH वाला ग्रुप लग गया, क्यूमीन पे OOH वाला ग्रुप लग गया, बताओ क्लियर। क्यूमीन पे जो ऊपर लगा है मैम उसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, बिल्कुल बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल बिल्कुल बोल सकते हो, कार्बन है, CH3 लगा है, CH3 लगा है, आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है, वो सब अभी रीड कर लेंगे, पहले मेन 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 जो मटेरियल है अपना वो समझो। मैं एक बार रिपीट करूं रिएक्शन, तब तक आप रिएक्शन नोट करो, देखो, अच्छा कई लोग आपको इस स्टेप से बताएंगे, और इस स्टेप से कई लोग ये भी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बोल देंगे O2 डालो, H2SO4 डाल दो, डाइल्यूट H2SO4 डायरेक्टली फिनॉल, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ स्टेप याद रखो, क्योंकि कभी क्वेश्चन डेप्थ में पूछेगा तो आप स्टेप वाले क्वेश्चन अटक जाओगे, ठीक है, अगर आप स्टेप नहीं पढ़ोगे तो आप अटक सकते हो, तो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है मैम इस रिएक्शन में, बेंजीन, अब सिर्फ इधर इधर मेरी आंखों में ध्यान से देखो, समझ रहे हो, ध्यान से देखो मेरी आंखों में, मैं तुम्हें अभी वश में करती हूँ केमिस्ट्री के, ठीक है, तो बेंजीन उठाना है, ठीक है, क्या भाई इधर उधर नहीं, इधर इधर डायरेक्ट, समझ रहे हो तुम, बेंजीन उठाना है, उसमें डालना है प्रोपीन,
ठीक है, अब प्रोपीन डाला तो बेंजीन। अब आंखों में ना तुम्हें चलना चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ वो तुम्हारी आंखों में चलना चाहिए, रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए। मुझे देख रहे हो तुम, पर तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए, रिएक्शन। बेंजीन, एल्कीन डाला मतलब प्रोपीन डाला, तो एक सेंटर वाला कार्बन आया, बगल में CH3, बगल में CH3। ठीक है, ठीक है, प्रोपीन डालने से क्यूमीन बन गया। क्यूमीन में OOH बनाना है। कैसे बनाना है, सेंटर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा था, यानी कि 2 ऑक्सीजन चाहिए, O2 डाल दिया तो C। अब देखो बेंजीन, ऊपर कार्बन लगा, इधर बगल में CH3, बगल में CH3, ऊपर क्या OOH। ठीक है, अब जो O कार्बन CH3 ये सबको बाहर निकाल दो। प्रोपीन हमने बाहर निकाला, क्या बचा, बेंजीन बचा, OH बचा, फिनॉल बन गया। ठीक है, बताओ 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 बताओ, याद रहेगा, क्लियर क्लियर। मैम क्यूमीन खाने वाला होता है क्या, क्यूमीन क्यूमीन खाने वाला क्या होता है, हाँ खाने आने वाला नहीं होता। क्यूमीन इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड होता है ये, बेसिकली फ्लेमेबल ऑर्गेनिक लिक्विड, उसे आप बोलते हो क्यूमीन, है ना। इसकी एक अजीब सी स्मेल होती है, गैसोलाइन टाइप की, मतलब बहुत अजीब सी गैस जैसी टाइप की स्मेल, है ना। सो यस, याद हुआ। मैम कसम से बता रहा हूँ, आपने आंखों वाली बात नहीं बोली होती तो याद नहीं होता। इतने शैतान हो यार, सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ बेटा। एक बात बोलूं, तुम आंखों में देख के याद करो चाहे बोर्ड में देख के याद करो, याद जरूर कर लेना। इतना पिटोगे ना वरना गंदे नंबर लाने पे, समझ लेना फिर तुम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बैक ऑफ द माइंड रिएक्शन कैसे करें, बैक ऑफ द माइंड तो मैम वो है बेटा, तुम्हारा तो माइंड ही बैक में, जिस हिसाब से तुम लोग पढ़ रहे हो मुझे लग रहा है। प्लीज पढ़ाई में ध्यान दो यार। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, क्यों ऐड करना, क्यों ऐड करना, यही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, रिएक्शन पूरी समझो। क्यूमीन आपने ऑब्टेन किया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। पहले तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्यूमीन अंदर आया, इन विच बेंजीन इज ट्रीटेड विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा प्लीज नोट इट डाउन, मैंने लिखा नहीं, H3PO4 की प्रेजेंस में होगा ये होगा H3PO4 की प्रेजेंस में, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये अंदर जाके एल्कीन वाला ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो यस 523 केल्विन टेम्परेचर होता है, ये भी लिख लेना। ठीक है, यस मैम। क्यूमीन दस फॉर्म्ड इज ऑक्सीडाइज्ड, फिर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, एयर डालते हैं इसमें, हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। दिस ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें एसीटोन और फिनॉल बना के देता है, या जिसे आप प्रोपिनोन भी बोलते हो। ठीक है, फिर से देखना रिएक्शन को एक बार, और कोई चीज दोबारा नोट करनी है या ऐसी कोई चीज जो वहां नहीं लिखी है, प्लीज मेक श्योर आप उसे नोट करो। बेंजीन उठाया, एल्कीन ऐड किया, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्यूमीन बन गया, मतलब बेंजीन पे CH3 लग गया। ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन ऐड किया, एज सच टेम्परेचर आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, कुछ कुछ टेम्परेचर याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या किया, बेंजीन में क्या आया, बेंजीन में आ गया CH3OOH वाला ग्रुप। ठीक है, अब इस ग्रुप में क्या करेंगे, हम इतने ग्रुप को बाहर हटा देंगे, कार्बन 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 O वाला ग्रुप, कार्बन 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 O वाला ग्रुप, कीटोन प्रोपिनोन ऑल्सो नोन एज एसीटोन, और बच जाएगा फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद। ठीक है, आया रिएक्शन। अच्छा वो अच्छा सॉरी, क्यूमीन में जीरा वाला क्यूमीन बोल रहे हो, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है, वो वाला नहीं है। ठीक है चलो, हाँ एसीटोन लिख लो लिख लो लिख लो, जो लिखना हो, प्रोपिनोन की जगह एसीटोन लिख लो, जो भी लिखना हो लिख लो, बस याद रखना एक कीटोन बाहर निकलता है, क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछ सकता है। पता है क्या पूछेगा, बता रही हूँ, ABCD वाले क्वेश्चन में आता है ये, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे बोलेंगे तो बोलेंगे एक रिएक्शन है उसमें ना एसीटोन बन के आया और बेंजीन से हमने रिएक्शन स्टार्ट करी थी, तो एसीटोन कब बन के आएगा, जब फिनॉल बना रहे होगे, यानी कि क्यूमीन वाली रिएक्शन होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से ये पूछा जा सकता है आपको, तो इसीलिए इसमें बाय प्रोडक्ट याद रखना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई आगे बढ़ जाएं, क्या हम आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं, नेक्स्ट रिएक्शन में सॉरी आ जाएं, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। ठीक है, कोई चीज लिखनी हो यहाँ पे देख के नोट कर लो। हाँ कर दिया, जूम आउट कर दिया, बताओ क्लियर है, क्लियर है। अब मतलब एक रिएक्शन कई तरीके से हो सकती है, जैसे हो सकता है आपने इसमें H2 डाल दिया तो भी आप फिनॉल बना सकते थे, है ना, बट मतलब तरीका है, आप पढ़ लो अपने हिसाब से, जो मैं बता रही हूँ वो पढ़ लो, गलत तो नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली, तो बस उसी हिसाब से पढ़ लो तुम ये सोच के, है ना। एनसीईआरटी रीड करें मैम, इसके बाद आपके ऊपर है बेटा, एनसीईआरटी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है,
अगर आपके पास टाइम होता है तो आपको कोई कभी मना नहीं कर सकता एनसीईआरटी रीड करने से, है ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि अगर तुम्हारे पास समय है तो अपने मम्मी पापा के साथ स्पेंड करो, तो ये बोलने की बात थोड़ी होती है। अभी समय होता है तो हम खेलने चले आते हैं, सब करते हैं, पर अगर एक्स्ट्रा है, टाइम है, तो बैठो उनके साथ बात करो, है ना। तो बस वैसे ही है, अंडरस्टूड है ये चीज, अंडरस्टूड है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस काम के लिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो, प्रोपेन टू ओन नहीं लिखेंगे मैम उसको, प्रोपेन टू ओन लिख दो, हाँ हाँ बिल्कुल लिख दो, वो तो एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर बता दिया आपने। प्रोपेन ओन भी बोल सकते हो क्योंकि कीटोन कभी प्रोपेन 1 ओन नहीं हो सकता, प्रोपेन 3 ओन क्या होता है, तो प्रोपेन ओन ही इज प्रोपेन 2 ओन, ठीक है। बट आप इसकी जगह जो भी लिखना चाहो प्रोपेन 2 ओन लिख दो, इनफैक्ट एसीटोन चाहो तो एसीटोन जरूर लिख दो, एसीटोन, है ना, एसीटोन, ऐसा करके उसको हटा के लिख दीजिए मैं, एसीटोन के नाम से, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है तो एसीटोन ही लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, ये हो गया, है ना। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हो, 2 फिनाइल प्रोपेन भी बोलते हो आप क्यूमीन को, ठीक है। चलो, डिस्टिलेशन और डिस्टिलिंग फिनोलिक एसिड विद सोडा लाइम, डिस्टिलिंग फिनोलिक एसिड विद सोडा लाइम, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, 5th रिएक्शन है हमारी, बाय डिस्टिलिंग, डायरेक्टली आप सैलिसिलिक एसिड भी लिख सकते हो, पर चलो ठीक है, इतना लिखा है तो यही लिख लेते हैं, जो लिखा है वही लिख लेते हैं। आप चाहो तो आप एनसीईआरटी बुक खोल के भी पढ़ सकते हो, है ना, मतलब जब मैं पढ़ा रही हुआ करूं तो आप साथ साथ एनसीईआरटी खोल लिया करो, है ना, लाइन वाइज आपको पता चलता जाएगा क्या कहाँ पे हम हैं, तो ये आप करो तो आप बहुत अच्छी बात है, मतलब ये भी, है ना, नोट्स बनाते रहो, साथ में एनसीईआरटी बुक सामने रख लिया करो हमेशा, आपको भी समझ में आता रहेगा कि रेफरेंस मिलता रहेगा हर चीज का, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्या है, बाय डिस्टिलिंग, क्या था डिस्टिलिंग, क्या डिस्टिलिंग डिस्टिलिंग डिस्टिलिंग, by distilling phenolic acid with soda lime, phenolic acid with soda lime, by distilling phenolic acid, basically salicylic acid, phenolic acid with soda lime। अगर आपको याद हो आपने ये रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ी होगी, बट फिर वही वाली बात मैम, हम तो मैम 11th के लोगों तक को भूल गए, बल्कि 11th के लोग भी हमें भूल गए, कई लोग तो मैम हमको देखना भी नहीं चाहते हैं, और आपको लगता है हमें क्वेश्चन याद होगा, रिएक्शन याद होगी, कोई बात नहीं यार, मैम है ना, अभी मैम समझाएंगी तुम्हें, दिल पे मत लो, रो मत तुम, ठीक है। इसी को बेटा आप बोलते हो डीकार्बोक्सिलेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो रिएक्शन देखो, फिनोलिक एसिड का मतलब होता है बेंजीन पे, मतलब फिनॉल पे फिनॉल लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए, जिसे आप, इट इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड, इसलिए मैं बोल रही हूँ, लिख लो, सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हो, फिनोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड लिख दो, मतलब फिनॉल पे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आप इसमें ऐड करते हो सोडा लाइम, सोडा लाइम किसी को पता है क्या होता है, सोडा लाइम सोचो, सोडा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वर्ड से, और लाइम आता है क्विक लाइम CaO से, दिस इज सोडा लाइम, और इसको हीट कर देते हो, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, सोडा लाइम इज व्हाट, ये याद रखना, दिस इज सोडा लाइम, सोडा लाइम, और सोडा लाइम का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन क्विक लाइम, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज सोडा लाइम, ठीक है, ठीक है। सोडा लाइम करता क्या है, ये करता है डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये सोडा लाइम करेगा क्या, ये सोडा लाइम करेगा क्या, ये कार्बोक्सिल CO2 को बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा, बाहर पता है क्या निकलता है, Na2CO3, Na2CO3, इसको बाहर निकालेगा, Na2CO3, अगेन दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, है ना, तो Na2CO3 ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ये ग्रुप 2 टाइम्स होता है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, Na2CO3 वाला ग्रुप बाहर निकलेगा, दिस इज 2 टाइम्स, ठीक है, 2 लिख लेना इसको, 2, ठीक, ये आपस में बाहर निकलेंगे, यहाँ पे एक जगह खाली है H, वो H इस OH के साथ बाहर निकलेगा, H2O भी बाहर निकलेगा, ठीक, क्या बनेगा, बन जाएगा हमारे पास
बेंजीन जिस पे लगा हुआ है OH वाला ग्रुप। बताओ किसे किसे आया? याद है किसी को ये रिएक्शन? ऑलरेडी याद? बिल्कुल बनाना चाहो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो देखो, अगर एग्जैक्ट स्टेप में जाऊं तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम अंदर जाता है, फिर आगे बढ़ते हो, फिर डालते हो डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl डालोगे, बेंजीन पे आके OH वाला ग्रुप लग जाएगा, OH वाला ग्रुप लग जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, किससे बनाया आपने? सैलिसिलिक एसिड, इसको आप बोलते हो सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, चलो भाई, कोल्स रिएक्शन नहीं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में, कोल्स रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा अभी नहीं। मुझे ये नहीं समझ आता तुम लोग कई बार ऐसा क्यों करने लगते हो। एक मैं वो पढ़ रही थी, क्या बोलते हैं, रिव्यू किसी ने दिया था, तो उसने लिखा था, पता नहीं उसने क्या, लेट मी टेल यू, बताती हूँ क्या लिखा था उसने। मेरे ख्याल से हेलो एल्केन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, नहीं हेलो एल्केन की, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, उसने लिखा था केमिकल प्रॉपर्टी का कोई रिएक्शन था, उसने लिखा था मैम ने ये क्यों नहीं पढ़ाया। अरे क्यों पढ़ा दूं, वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलते हैं लेक्चर में होगा ना। कोल्स रिएक्शन, राइमर-टिमन रिएक्शन, ये सब आगे आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में होती है ये सब प्रिपरेशन में नहीं होती है। ठीक है, तो यस, चलो भाई, याद रहेगा याद रहेगा। एक बार रिएक्शन को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं एक और बार। ठीक है, क्या किया, सैलिसिलिक एसिड लिया NaOH कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, इनफैक्ट आप यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखो, है ना, आप इसको पूरा मत लिखो, ये मत लिखना, आप लिखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, माइनस करो CO2 बाहर निकला। क्यों? क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन है, तो आप इसको शो कर दो डायरेक्टली कि एग्जैक्टली क्या बाहर निकला। ठीक है, एग्जैक्टली क्या बाहर निकला आप यही लिखो। क्या हमने लगाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसे आप क्या बोलते हो, क्विक लाइम, सॉरी सोडा लाइम, और सोडा लाइम का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा था, COOH। ठीक, तो उसमें से CO2 बाहर निकलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ग्रुप, ये वाला ग्रुप है ना, CO2 डी कार्बोक्सिलेशन, तो हाइड्रोजन एज इट इज रह जाएगा, और बचा हुआ सोडियम अंदर चला जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हमारा बन जाएगा। CO2 एज इट इज रहा, H यहाँ पे लग गया, H लगने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बेंजीन पे वैसे ही हर जगह हाइड्रोजन होता है तो रहने दो। ठीक है, और सोडियम जो है वो अंदर आ गया, ONA। बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं उसे हमें नोट नहीं करना है। ठीक है, डाइल्यूट HCl डाला, फिनॉल बन गया। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। हाँ ये रहा, तो आपने ये उठाया, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, HCl डाला, NaCl एंड में बाहर निकल गया, तो चाहो तो NaCl एंड में बाहर दिखा भी सकते हो। चलो भाई, इन द चैट बॉक्स क्लियर है, नोट किया, नोट किया और क्लियर है तो एक बार लिख दो क्लियर, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बताओ, क्लियर, नोटेड। मैम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम नहीं कहेंगे इसको, याद रखना है, स्टेप याद रखना है। मैं आपको इनफैक्ट आपको बताऊं तो एनसीईआरटी में आपके गिवन भी नहीं होगा, है ना। ये क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि कहां गया, हाँ ये इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि इस रिएक्शन में डी कार्बोक्सिलेशन होते हुए दिखा रहे हैं, तो कभी आपको डी कार्बोक्सिलेशन करना है किसी स्टेप की, कार्बन डाइऑक्साइड हटा के भी अगर ये काम हो सकता है डायरेक्टली, तो उस वजह से मैंने आपको ये कराया है। ठीक है, तो नॉट सो इंपॉर्टेंट बट हाँ ठीक है, स्टेप के लिए आपको याद रहेगा, मतलब अगेन कन्वर्जन के लिए आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कितनी रिएक्शन हो गई, लास्ट रिएक्शन बची होगी, लास्ट क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो भाई लिखते हैं, पहले पढ़ने से पहले हमेशा लिखेंगे ताकि हमें खुद से याद रहे। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेडिंग लगाइए फटाफट से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और कोशिश करा करो कि जैसे ही क्लास के बाद जाओ तो एक पेज में, हमने 6 रिएक्शन आज पढ़ी, एक पेज में फटाफट फटाफट करके देखो कितनी रिएक्शन आपको याद हुई, कितनी रिएक्शन आप खुद से कर पा रहे हो। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन नंबर 6, लास्ट रिएक्शन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आओ। अब क्योंकि आप फिनॉल बना रहे हो तो RMgX में R जो है वो बेंजीन की रिंग होगी, है ना, तो R मतलब बेंजीन की रिंग, MgX, X में आप Cl ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, MgBr लेट से हमने ले लिया, ये हो गया। ठीक है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद था सबको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, RMgX याद था,
नाम क्या होगा एग्जैक्टली मैम इसका? इसका नाम ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिख सकते हो, या फिनाइल ग्रिग्नार्ड रीजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, फिनाइल मैग्नीशियम, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें ऐड करो, अगेन दिमाग लगाओ, करना क्या है, फिनॉल बनाना है, यानी कि O चाहिए अंदर। O कैसे आएगा? O2, ऑक्सीजन गैस डाल दो, पहले तो ऑक्सीजन डाल दो, मतलब O2 को ऐड करोगे, है ना, O2 को ऐड करोगे, क्या हो जाएगा, बेंजीन पे आके O वाला ग्रुप लग जाएगा, ये रहा बेंजीन, इस पे आ गया OMgBr। जैसे ONO बनाते हो, ONA सोडियम फिनॉक्साइड, वैसे ही, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई हम जो O2 ऐड कर रहे हैं वो हमें एक ही ऑक्सीजन चाहिए, तो हाफ टाइम्स O2 लिख दो डायरेक्टली, हाफ टाइम O2 ऐड कर दिया, हाफ टाइम O2 ऐड कर दिया, तो ऑक्सीजन अंदर चला गया। क्या आपको MgBr की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं मैम। क्या करोगे? वैसे ही जैसे सोडियम फिनॉक्साइड के लिए करते थे वैसे ही करना, लेकिन समझो क्या करोगे। अगर आपको याद हो, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पहले भी करी है, अल्कोहल वाले स्टेप रिएक्शन में, किसी को याद है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आए थे, किसे किसे याद है? आप MgX, RMgX लेके आए थे अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए, RMgX लेके आए थे, इसको तोड़ा था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, याद है किसी को? उसमें अगर आपने याद दिया, ध्यान दिया, तो हम H2O लेके आए थे एंड में। H2O क्या करता है? इसके पास होता है H प्लस OH माइनस, तो ये जो OH है ये Mg के पास चला जाता है, क्योंकि Mg में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो H था वो एल्काइल ग्रुप के पास चला गया था। किसी को याद है हमने अल्कोहल में ये रिएक्शन करी थी? बस वही करना है, इसमें H2O डाल दो, H2O मतलब H प्लस OH माइनस, यस और नो? यस मैम। H2O डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, या ऐसे लिख लो, एसिड की प्रेजेंस में H2O ऐड कर दो, या ऐसे लिख लो H3O प्लस लिख लो, H3O प्लस, है ना, ऐसे, मतलब H प्लस है और H प्लस OH माइनस है। देखो एसिड इसलिए लेके आए ताकि H प्लस OH माइनस में टूट पाए, ठीक है। अब सबको पता होना चाहिए Mg में पॉजिटिव चार्ज, MgX में, और O पे नेगेटिव चार्ज, है ना। यहाँ पे आप लेके आ रहे हो एक तरीके से H प्लस OH माइनस, तो H प्लस किसके पास जाएगा? O के पास। OH किसके पास जाएगा? MgBr के पास, ठीक। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? देखो बेंजीन है, O के साथ आके H लग जाएगा, प्लस मैग्नीशियम बचा, ब्रोमीन बचा, OH बचा, MgOH Br, ये बन गया, और बन गया हमारे पास आके फिनॉल, बना लिया हमने फिनॉल। बताओ आया 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 क्लियर हुआ? मैम यहाँ NaOH हम नहीं डाल सकते, नहीं NaOH की जरूरत क्यों है? एक मिनट, एक ऑलरेडी मैग्नीशियम है, आप फिर से सोडियम मेटल क्यों लेके आओगे? एक मेटल तो ऑलरेडी है ना बेटा इसमें, जब इसमें ऑलरेडी एक मेटल रखा हुआ है तुम दूसरा मेटल लेके आओगे ही क्यों? सोडियम वगैरह की जरूरत पड़ेगी क्यों? ठीक है, तो सोडियम वोडियम नहीं लाना है। इनफैक्ट आपको ये याद रखना है कि जब भी MgBr होता है ना, तो आप उसे MgOH-Br में कन्वर्ट करते हो, या MgCl होता है तो MgOH-Cl में कन्वर्ट करते हो, और उसके लिए वाटर लाना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन। चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से, क्या लिखा हुआ है। लास्ट रिएक्शन थी हमारी ये, ठीक है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने उठाया, O2 डाला, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ऑक्सीजन अंदर रह गया। फिनॉल बनाना है तो हमें एसिड के साथ साथ वाटर भेजना पड़ेगा, बाय प्रोडक्ट ये हो गया, फिनॉल फॉर्म हो गया। क्विक रिकैप करें सारी रिएक्शंस का एक बार, ये देखो ये रहा, क्विक रिकैप करें, 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में डाउस प्रोसेस क्या कहता है? अब सिर्फ सोचो आपको समझ में आया या नहीं। डाउस प्रोसेस मतलब एक मिनट मैम, हम क्लोरोबेंजीन लेके आते थे, क्लोरोबेंजीन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते थे, 623 केल्विन टेम्परेचर होता था, 300 ATM प्रेशर होता था, और इससे कन्वर्ट हो जाता था सोडियम फिनॉक्साइड में। फिर सबको पता है H प्लस और मतलब एसिड ले आओ, डाइल्यूट एसिड, तो फिनॉल बन जाएगा। सेकंड रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन को लेके आए, सीधा बेंजीन से बनाना है, ओलियम डाल दो H2S2O7, तो अंदर जाके SO3H वाला ग्रुप बनेगा, बेंजीन पे जाके SO3H लग जाएगा। SO3H नहीं सोडियम लेके आओ, तो वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 बार जाता है, 2 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड जाता है, ठीक है। तो अंदर चला गया, क्या चला गया इस बार बन गया वो SO3H से बन गया SO3Na, ठीक। SO3Na बन गया, पहले सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दो, मतलब ऐड कर दो इसमें, क्या ऐड कर दो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आपने ऐड किया तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। फिर सबको पता है एसिड डाल दो डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट उठा के लाओ, गर्म पानी डाल दो, बन गया फिनॉल। डायजोनियम सॉल्ट उठा के लाओ, गर्म पानी डाल दो, बन गया फिनॉल। और डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? एनिलीन को उठाओ, NaNO2 ओवर HCl डाल दो। तो या तो ये याद रखो, या तो ये तो आपको आगे पढ़ना ही है, तो ये याद रख लो,
डायजोनियम सॉल्ट उठाया, गर्म पानी डाला, फिनॉल बन गया। फोर्थ रिएक्शन क्यूमीन। क्यूमीन वाली रिएक्शन क्या होती है, प्रोपीन लेके आते हैं। तो बेंजीन में क्यूमीन बनाने के लिए एल्कीन ऐड कर देते हैं, तो बन जाता है कार्बन, बेंजीन से कार्बन CH3। अब O2 ऐड करो, ऑक्सीजन, तो OOH, ऐसे चेन बन जाती थी, याद है। फिर कीटोन बाहर निकालो, OH को उठा के नीचे रख दो, तो बन गया फिनॉल, बन गई क्यूमीन वाली रिएक्शन। फिफ्थ क्या है, फिनोलिक एसिड। सोडा लाइम से डीकार्बोक्सिलेशन कर लो, सोडा लाइम लेके आओ, मतलब NaOH लेके आओ इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, ठीक है। और स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, फिनॉल में COOH, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। CO2 ग्रुप को बाहर निकाल दो, जब CO2 बाहर निकालोगे Na अंदर आ जाएगा साथ में, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, H+ लगा के, मतलब एसिड लगा के बेसिकली OH बना दो। यहाँ पे आप H+ भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। चलो, हर जगह जहां जहां एसिड डाल रहे हैं आप H+ भी लिख सकते हो वहां पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आए, उसमें डाल दिया पहले ऑक्सीजन O2, ठीक, एक ऑक्सीजन अंदर चला गया, OMgBr हो गया। OMgBr में वापस से H+ एसिड डाल दो, या H3O+ डाल दो यार, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, H अंदर चला जाएगा, MgOH Br बाहर निकल जाएगा। चलो, तो दिस वाज क्विक रिकैप। बताओ 6 की 6 रिएक्शन समझ में आई, 6 की 6 रिएक्शन समझ में आई? बताओ भाई, बताओ, क्या हमारे बच्चों को हो चुका है आज का सेशन क्लियर? यस और नो, क्लियर? पक्का? बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया, पक्का आया अच्छे से? एक बार खुद से जरूर से रिएक्शन बेटा लगाना, जितनी बार रिएक्शन लगाओगे उतनी बार तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने अच्छे से आप क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाने के लिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन में आऊंगी ना, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप समझ नहीं पाओगे कहाँ पे कौन सी रिएक्शन लग रही है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब हम बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, पर सच ये होता है, क्वेश्चन सही से लगाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी रिएक्शन लगने वाली है, ठीक है। तो जितना रिएक्शन प्रैक्टिस कर पाओ कर लेना, घोल के पी जाना रिएक्शंस, और बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। मैं इसी तरीके से समझाती हूँ कि आपको